हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में जेपीएससी से रिलेटेड झारखंड समान ज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रश्न को भी देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही इससे जुड़े महत्वपूर्ण फाइड क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जेपीएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दिन रात में 9 बजे झारखंड समान ज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रश्न का वीडियो अपलोड किया जाता है, तो आप उन्हें प्रतिदिन रात में 9 बजे देखें। आज का पहला प्रश्न है कि 1797 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए 1797 ईस्वी की बात की जा रही है और वह है तमाड़ विद्रोह। तो 1797 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व करने वाले हैं विष्णु मानकी, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर के तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किए हैं, लेकिन तीनों का जो डेट है वह अलग अलग है और एग्जाम में आपसे प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे दुखन मानकी। तो देखिए दुखन मानकी, इन्होंने तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व 1807 ईस्वी में किए हैं। तो आप इस डेट को याद रखिएगा कि 1807 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। अगर आपसे एग्जाम में पूछे, आंसर होगा दुखन मानकी। अगला एग्जाम में आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व, ठीक है, भोलानाथ सिंह ने कब किया। आंसर होगा 1782 ईस्वी। आप इस डेट को याद रखिएगा कि 1782 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व करने वाले हैं भोलानाथ सिंह। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुराम डी से किस खनिज का खनन किया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, जो भविष्य में आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए तुराम डी से ये आपका यूरेनियम खनिज का खनन किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तुराम डी से यूरेनियम खनन का खनन किया जाता है। वैसे आपने पढ़ा होगा जादूगोड़ा, ठीक है, जो झारखंड में यूरेनियम के लिए फेमस है, जादूगोड़ा, ठीक है। तो जादूगोड़ा के पश्चिम भाग में ही स्थित है तुराम डी। आपको याद रख लेना है, एग्जाम में एग्जैक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि तुराम डी ये कहाँ स्थित है। तो आंसर होगा जादूगोड़ा के पश्चिमी भाग में, जो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आंसर है ऑप्शन बी, लाल मिट्टी। झारखंड में सर्वाधिक लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि शिबू सोरेन ने किस वर्ष सोनात संथाल समाज की स्थापना की। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, चूंकि इसे एग्जाम में कई बार रिपीट भी किया है। आंसर है 1970 ईस्वी। शिबू सोरेन ने सोनातन संथाल समाज की स्थापना 1970 ईस्वी में की है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नागवंशी राजा दुर्जन शाह को शाह की उपाधि किसने दी। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, चूंकि ये नागवंशी राजा दुर्जन शाह को शाह की उपाधि दिया गया है। तो ये देने वाले कौन हैं। आंसर है इसका ऑप्शन ए, जहांगीर। जहांगीर ने नागवंशी राजा दुर्जन शाह को शाह की उपाधि दी है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है। प्रश्न इजी है। आंसर है ऑप्शन बी, 16वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में स्थान 16वां है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि होल झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, होल झारखंड पार्टी की बात की जा रही है, जिसका गठन 1968 ईस्वी में किया गया, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। लेकिन यहाँ पे कुछ फैक्ट क्वेश्चन है जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आपका दिया हुआ है 1970, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए 1970 में सोनोत संथाल समाज की स्थापना की गई। साथ ही इसी वर्ष यानी 1970 में ही होल झारखंड पार्टी का विभाजन भी हो जाता है। तो यहाँ पे ये 2 डेट याद रख लेना। 1970 में सोनोत संथाल समाज की स्थापना की जाती है, साथ ही होल झारखंड पार्टी का विभाजन भी हो जाता है। एग्जाम में आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा एक और कि झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन हैं। आंसर है जस्टिन रिचर्ड। झारखंड पार्टी के संस्थापक है जस्टिन रिचर्ड, जिनका काफ़ी एग्जाम में रिपीट भी किया है। अगला प्रश्न आप ऑप्शन में दिया हुआ है 1963 ईस्वी। तो देखिए फ्रेंड्स, 1963 ईस्वी में झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो जाता है। आंसर आपसे एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब किया गया। आंसर होगा 1963 ईस्वी। अब यहाँ पे एक और डेट जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट कर लेता है, वह है आपका आसू पार्टी का, ठीक है, जिसे आपको पता होगा कि 1986 ईस्वी में आसू पार्टी का गठन किया जाता है।
अगला प्रश्न है कि नागवंशी राजा दुर्जनशाल कितने वर्षों तक ग्वालियर किले में बंद रहे थे। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन बी 12 वर्ष तक। नागवंशी राजा दुर्जनशाल, ठीक है, ये ग्वालियर किले में 12 वर्ष तक बंद रहे थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा है। आंसर है ऑप्शन सी कर्णपुरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान ये आपका कर्णपुरा है। एग्जाम में यहाँ से कोयला से रिलेटेड प्रश्न क्या पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ है। आंसर होगा आपका झारखंड। और कोयला उत्पादन की दृष्टि से, ठीक है, कौन सा राज्य अव्वल स्थान पे है, यानी कौन सा राज्य सर्वप्रथम स्थान पर है, ये भी आपका आंसर होगा झारखंड। यहाँ से एग्जाम में एक और प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो भविष्य में शायद अभी तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जाएगा कि भारत में कुल कोयला उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग झारखंड में उत्पादित होता है। आंसर होगा आपका 33%। भारत में कुल कोयले के उत्पादन का 33% भाग झारखंड से उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस स्थान से कब्र के अवशेष मिले हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन ए लुपगढ़ी, ठीक है, झारखंड के लुपगढ़ी स्थान से कब्र का के अवशेष मिले हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे कुछ फैक्ट क्वेश्चन भी बता देता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका ऑप्शन में दिया हुआ है नामकुम, ठीक है। तो देखिए, नामकुम से तांबे के और लोहे के औजार मिले हैं, साथ ही नामकुम से बाण के फलक मिले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला आपका है दूध पानी, ठीक है। तो देखिए, दूध पानी से 8वीं शताब्दी की अभिलेख मिला है। आपको याद रख लेना है कि 8वीं एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि 8वीं शताब्दी के अभिलेख कहाँ से प्राप्त किए गए हैं। आंसर होगा दूध पानी। अब यही याद रखिए, ये जो दूध पानी है ये आपका हजारीबाग में स्थित है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि बारूदी, ठीक है, तो बारूदी से क्या प्राप्त हुआ, आप हमें इसका कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है कि शहीद निर्मल महतो पार्क कहाँ स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, इसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है, जेपीसी एग्जाम में 5th जेपीसी में, ठीक है, कि शहीद निर्मल महतो पार्क ये कहाँ स्थित है। आंसर है इसका हजारीबाग। शहीद निर्मल महतो पार्क ये आपका हजारीबाग में स्थित है। अब यहाँ पे पार्क से रिलेटेड कुछ फैक्ट क्वेश्चन को भी मैं आपको बता दूं। जैसे आपका रांची दिया हुआ है, तो रांची में है दीनदयाल पार्क, नक्षत्रवन, ऑक्सीजन पार्क और श्री कृष्णा पार्क, ये सभी रांची में आपका स्थित है। अगला जो इम्पोर्टेंट पार्क है वह आपका जमशेदपुर का है, जो है घोड़बंधा थीम पार्क। याद रखना है आपको कि घोड़बंधा थीम पार्क ये कहाँ है। आंसर होगा जमशेदपुर। अगला प्रश्न है कि झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट ये हैं आपके सदालो ब्लेयर्ड, ठीक है, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब यहाँ पे ऑप्शन में एक और दिया हुआ है प्रभात कुमार, तो इनके बारे में आपको पता है कि ये झारखंड के पहले राज्यपाल रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोंधी किस जनजाति की भाषा है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोंधी ये आपका गोंड जनजाति की, याद रखिएगा, कोंधी ये आपका खोंड जनजाति की भाषा है, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोंधी खोंड जनजाति की भाषा है। अब यहाँ पे झारखंड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण भाषा को भी देख लेते हैं, जैसे आपका संथाल जनजाति। तो संथाल जनजाति की जो भाषा है वह आपका संथाली है। अगला है आपका उरांव जनजाति। तो उरांव जनजाति की भाषा को कुड़ुक कहते हैं। और नेक्स्ट आपका गोंड जनजाति, जिनकी भाषा को गोंडी कहते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष गोड्डा जिले को संथाल परगना से अलग किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन बी 1983 ईस्वी को। वर्ष 1983 ईस्वी को गोड्डा जिले को संथाल परगना से अलग किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना कब की गई। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन सी 2003 को। झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना 2003 को की गई। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड से गुजरने वाली NH2 की लंबाई कितनी किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, चूँकि यहाँ पे बात की जा रही है NH2 की।
तो देखिए झारखंड में NH2 की लंबाई जो है वह आपका 190 किलोमीटर है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कोहबर चित्रकारी का प्रयोग कब किया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी प्रश्न। आंसर है ऑप्शन बी विवाह में। कोहबर चित्रकारी का प्रयोग विवाह के समय में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं। आंसर है ऑप्शन ए राम नारायण सिंह। छोटा नागपुर केसरी के नाम से राम नारायण सिंह जाने जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का पहला वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन ये कहाँ आयोजित हुआ था। आंसर है ऑप्शन बी रांची में। झारखंड का पहला वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन ये आपका रांची में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है कि झारखंड मंत्रिमंडल में मंत्रालयों की कुल संख्या कितनी है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन डी 31। झारखंड मंत्रिमंडल में मंत्रालयों की कुल संख्या 31 होती है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आपके लिए कि गढ़वा जिला उत्तर में किस नदी से घिरा हुआ है। चार ऑप्शन